तो हाँ जी, क्या हाल चाल, वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ, है ना। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही, माफ़ कीजिएगा। हमें कुछ काम चल रहा है, उसमें बिजी हूँ। उसके बाद है ना, अगला संडे से लगातार वीडियो आपके लिए आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा, है ना। तो आपने फिजिक्स का ऑनलाइनर को बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही शेयर किए जी, है ना। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइनर के फॉर्म में। ऑनलाइनर जब आता रहता है ना, आंसर देखो, आंसर से क्वेश्चन दिखा ना, आंसर अपने आप आता है, मतलब दिखता है, अपने आप मरा जाता है 4 ऑप्शन में कि ये भाई इसका है आंसर, है ना। मैट्रिक परीक्षा 2023 बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए आइए, पहला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। इसी का नाम क्या है? गलकंड। क्या है ना, गलकंड या ग्वाइटर, है ना। हाँ देखिए, ग्वाइटर बोलेगा। आयोडीन गलकंड की कमी से, मतलब गलकंड, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलकंड। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से घेंघा। और बताइएगा, हमारे रक्त में पीएच मान कितना? 7.4 क्षारीय होता है ना। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है ना। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, बने रहेंगे वीडियो में। 10 से 12 मिनट में पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। 50 क्वेश्चन लगभग में। हार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर हार नाल की लंबाई होता है। हमारे पूरा शरीर में है जी, पूरा शरीर में मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है। यानी भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख्य गुहा से। कहाँ से? मुख्य गुहा से। हमारे मुख्य गुहा में लार ग्रंथियाँ कितने पाए जाते हैं? 3 पाया जाता है। कितना? 3 जोड़ा पाया जाता है लार ग्रंथियाँ। और बताइएगा, लार में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन का नाम बताइए। टाइलिन। कई बार पूछा गया, कई हजार बार पूछा गया और आगे पूछा जाएगा। चलिए 3 नंबर में आइएगा, क्या बोल रहा है ना। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, है ना। छोटी आंत है ना, अभी बताए थे छोटी आंत, क्या बोल रहे हैं? छोटी आंत है नहीं। आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर होता है लंबाई, है ना। अगला में आइएगा, भोजन का पचना कहाँ से हो जाता है स्टार्ट? बताइएगा। बोलिएगा सर आप फास्ट चल रहे हैं। फास्ट, मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए, मैं फास्ट नहीं चलता हूँ। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। क्या? इनामेल कहलाता है। और शरीर का सबसे मजबूत भाग ये होता है ना, इनामेल होता है। और बताइएगा, दांत कितने प्रकार का होता है जी? 4 प्रकार का बस मनुष्य के। और बताइएगा, वयस्क मनुष्य के मुंह में, यानी वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत। वो तो बोलते हैं कौन नहीं जानता, सब जानता है। सर जी आपने क्या बड़ा बात बताया रे भाई, पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। अगला में आइए, क्या बोल रहा है अगला में? किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए होता है? ग्लूकोज का सूत्र बताइएगा। C6H12O6 होता है ना। चीनी का साथ में बताइएगा, चीनी का बताइएगा C12H22 ना, C12H22O11 होता है। संगमरमर का बताइएगा, संगमरमर CaCO3। संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, चौक हो गया। सबका सूत्र है चूना पत्थर खड़िया चौक, इसी का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, बिना बुझा हुआ चूना CaO, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला बताइएगा, अगला प्रश्न आइएगा 6 नंबर में, क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और बताइएगा, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन करेगा, हीमोग्लोबिन से Hb से, है ना। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से Hb से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो आज रखिएगा, देखिए आगे नहीं प्रश्न आ गया ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करता है, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सीजन करेगा संयोग तो, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगला प्रश्न आइएगा, न्यूक्लियर शब्द किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियर शब्द किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। रॉबर्ट हुक नहीं है, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने किया था कब? 1665 ईस्वी में किया था, है ना। मृत कोशिका के बीच में खोजा था, समझ गए ना, मरा हुआ में, है ना। क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है प्रोटीन का पाचन है। ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है प्रोटीन का पाचन है, कौन है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। अगला में आइएगा, क्या बोल रहा है? पित्त स्रावित होता है एक रीत में। एक रीत का वजन कितना? 1.5 kg। कितना है? 1.5 kg।
यकृत का वजन कितना है? 1.5 kg। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से निकलता है? यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, निकलता है यकृत से। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अगला में आइएगा, स्वपोषी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए दुनिया में मात्र एक ही है ये पेड़ पौधा जो अपने स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है ना? हरे पेड़ पौधे है ना जी, हरे पेड़ पौधे है, बस स्वपोषण है। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब बताइए इसको क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बायो प्रोडक्ट क्या बनता है? बायो प्रोडक्ट क्या बनता है? O2 बनता है। बायो प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। अगला में आइएगा, आ गया ना, देखिए ये प्रश्न आ गया ना, स्वपोषी ... करने की क्षमता है प्रकाश संश्लेषण क्षमता होती है, किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पेड़ पौधे में होता है। किसमें होता है? हरे पेड़ पौधा में होता है ना? अगला में आइएगा, हमारे देखिए इसमें क्या हो जाए, वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है? 78%। और लेते भी वायुमंडल से, वातावरण से जब हम फेफड़ा में लेते हैं 78% नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और छोड़ते हैं कितना जी? 4%। इसको छोड़ते हैं ऑक्सीजन को 17% छोड़ते हैं, 16 या 17, इसको नाइट्रोजन टोटल का टोटल छोड़ देते हैं। क्लियर है ना? कई बार पूछा 0.03%। क्लियर है ना? अगला प्रश्न आइएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है ना? इलियम में होता है। भोजन का पचना शुरू कहाँ से हो जाता है? मुख्य गुहा से, है ना? लार में पाया जाना सबसे प्रमुख हार्मोन क्या है? बताइएगा, कौन सा है? टाइलिन है। मनुष्य के शरीर का अपशेषीय अंग है, कोई इसका काम है नहीं, अपेंडिक्स नहीं बोलता, अपेंडिक्स है, अपशेषीय अंग है, रट लीजिए, अपेंडिक्स है भाई। अगला में आइएगा क्या कहला है? अगला बोल रहा है, वैसे 16 नंबर में, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है कहलाते हैं मृत जीवी, है ना? कवक हो गया, ये ना शैवाल हो गया जी, ये सब ना सड़े गले है, इसका उदाहरण मृत हैं। वैसे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। चैप्टर का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम है ना? वैसे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अच्छा बताइएगा, अगला 18 में बताइएगा, क्या बोला? पौधों में भोजन किस प्रकार में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में, है ना? स्टार्च बोले तो ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में, है ना जी? और बताइएगा, और यहाँ से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? दिन में होता है कि रात में होता है? तो दिन में बताइएगा, दिन में होता है। अगला में आइएगा, हाँ ना, 19 नंबर क्या बोल रहा है? 19 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगला में आइएगा, है ना, बस 5 मिनट टाइम आपका और लूँगा, बने रहेंगे वीडियो में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है ना? ऊर्जा गृह हिंदी में बोलेंगे क्या? ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना जी? याद रखिएगा। और देखिए, अमीबा में गति किस रूप में होता है? कुटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन भी इसी के द्वारा पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा में गति किस भाग में होता है? कुटपाद के द्वारा होता है। क्लियर है? और बताइएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, है ना? इसका मुख्य स्रोत गाजर है जी। मुख्य स्रोत क्या विटामिन का? गाजर है। इसका रसायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल है, याद रखिएगा, रेटिनॉल है। क्लियर है ना? रेटिनॉल है। और बताइएगा, विटामिन का खोज किसने किया था? सी फंक ने किया, इसमें फंक ने किया था, है ना? और बताइएगा, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाता है? विटामिन के। एटीपी का पूरा नाम क्या है? वायवीय शोषण में, है ना, एडोनेशन ट्राइफॉस्फेट। इसको बार बार लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एटीपी का पूरा नाम एडोनेशन ट्राइफॉस्फेट, है ना जी? बताइए, वायवीय शोषण में, शोषण 2 प्रकार का, वायवीय शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। अवायवीय में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है जी, है ना जी? क्लियर है? अणु ऊर्जा मुक्त होता है। देखिए, सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका को खोज ने किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में किया था। क्लियर है? अगला में आइएगा, क्या बोला है ना? रक्त का 2 भाग होता है ना? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है तरल भाग में होता है प्लाज्मा, और ठोस भाग में होता है
है ना, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है, यानी पट्टिकानु होता है। तो हो गया ना, रक्त का कितना प्रतिशत, रक्त का कितना प्रतिशत, क्या बोला, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 55%, 55% होता है प्लाज्मा। और अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल देंगे तो सीरम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीरम, सीरम कहलाएगा, है ना। रक्त से अगर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल देंगे तो सीरम कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। ये भी पाया जाता है तरल भाग में। रक्त क्या है, एक उत्तक है, रक्त क्या है, एक उत्तक है। कैसा उत्तक है जी, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। पीएच में कितना बताऊंगा, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उससे ज़्यादा मैं बता दूंगा पीएच मान से। देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। बताइए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, पेशाब का 7 होता है, क्या सॉरी क्या होता है, 6 होता है, 6 होता है, हाँ, है ना। और बताइए नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान जानते हैं 2.2 से 2.6 तक होता है। और इसमें 2.4 ज़्यादा पूछता है, कौन पूछता है जी, 2.4 ज़्यादा पूछता है। और बताइएगा, और एसिटिक अम्ल का क्या बोलता है, सिरका का पीएच मान, सिरका का पीएच मान 3 होता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक होता है ना। और बताइएगा शुद्ध या अशुद्ध जल, शुद्ध या अशुद्ध जल, शुद्ध या अशुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 ही होता है, 7 होता है, 7 होता है ना। हमारे शरीर का पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक काम कर जाए, है ना। पीएच वैल्यू हमारे मानव शरीर का पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक काम करता है, 7 से 7.8 तक काम करता है। क्लियर है। और बताइएगा मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान, मिल्क और मैग्नीशिया का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, कैसा, दूधिया कलर होता है, क्या होता है, 11 होता है जी। और आया, चलिए अगला में आइए, चलिए 27 नंबर में आइए, क्या बोला 27 नंबर, किसकी कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की कोशिकाएं मृत हुई। काम क्या करता है जी, काम क्या करता है, जल को जड़ से शीर्ष तक पहुंचाता है। एक दिशीय होता है, जाइलम क्या होता है, एक दिशीय होता है। फ्लोएम के कोशिका क्या होता है, मृत होता है ना। फ्लोएम की कोशिका मृत होता है और द्विदिशीय होता है ना, द्विदिशीय होता है, नहीं जड़ से तना तक जाएगा, तना से जड़ तक भी आएगा। समझ में आया ना। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। क्लियर। निश्वास, है ना, श्वसन लेने की क्रिया क्या कहते हैं, बोलते हैं निश्वास या उच्छ्वास बोलते हैं। और श्वसन छोड़ने के लिए क्या बोलते हैं, निश्वास या प्रश्वास बोलते हैं। क्लियर है। और दोनों जब मिल गया, निश्वास प्रश्वास, श्वासोच्छ्वास हो जाता है ना। निश्वास द्वारा निकली गई वायु क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब निश्वास रहेगा ना, निश्वास तो बोलिएगा O2, क्योंकि ले रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं। क्लियर है। अगला माइए, मानव हृदय में कितने बेसन पाया जाता है, मानव हृदय में कितने बेसन पाया जाता है, मानव हृदय में 4 बेसन पाया जाता है, यानी कोष्ठ अगर बोलते हैं, क्या कोष्ठ भी बोलते हैं ना, कोष्ठ भी बोलते हैं, है ना। और दो क्या होता है, दुगो बायालिंद और दुगो दायालिंद होता है। समझ में आ रहा है ना, ये सब होता है। निलय, दुगो बाया निलय, दुगो निलय होता है, दुगो अलिंद होता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, अवायवीय शोषण में, है ना। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, अवायवीय शोषण में बनता है ना। बताइएगा, है ना, क्या बताइएगा। पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होता है, ये कई बार पूछा गया है ना। शोषण की क्रिया में वायवीय शोषण में बोलेगा तो 38, वायवीय शोषण में बोलेगा ना तो क्या बोलेगा, वायवीय शोषण में बोलेगा तो 38 को, और अवायवीय में 2 बोलेगा, 2 अणु एटीपी। समझ गए हैं। लेकिन क्या बोला, शोषण की क्रिया में कितना एटीपी टूटता है, 3.5 केजे प्रति मोल, याद रखिएगा, है ना, केजे प्रति मोल। और आइएगा वायवीय शोषण में ये क्या हो गया, क्या पूछ रहा है जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, जीवन अवधि कितनी होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत ना, व्हाइट ब्लड, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, यानी 12 से 20 दिन तो 12 से 20 दिन। और WBC का, RBC का बताइए, RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है ना, यानी 20 से 120 दिन उसका भी होता है। लेकिन जब पूछा जाता है आपके एग्जाम में 120 दिन, तो 120 दिन याद रखिएगा। WBC 12 से 20 दिन और ये 120 दिन। क्लियर है। अगला में आइएगा, हीमोग्लोबिन नहीं होता, मक्खी में नहीं होता है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन के ही कारण हम रक्त लाल होता है, जिसका भी रक्त होता है ना, ब्लड लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कि इसमें मक्खी को आप मारिएगा ना, मारेगा, पचाक्सियाँ करेगा, उसमें कुछ खून होता है, लेकिन WBC होता है। तेल चट्टा में देखिएगा,
तेल चट्टा में भी वाइट ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, समझे ना। यानी हीमोग्लोबिन उसमें नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है हमारा खून लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा, यानी रक्त में कौन सा आयरन पाया जाता है, आयरन ही पाया जाता है। यानी कौन सा धातु में पाया जाता है, आयरन ही। ऑक्सीजन का वाहक करता है आरबीसी। आरबीसी का जीवन अवधि कितना, 120 दिन। रेड ब्लड सेल है ना जी। अगला में आइएगा, अगला में क्या बोल रहा है, अगला में बोल रहा है 35 नंबर में बोल रहा है। चलिए 35 नंबर में, निम्न में से किसका धड़कन सबसे तेज है। चूहा का धड़कन सबसे तेज किसका, धड़ धड़ धड़, है ना। मनुष्य का 1 मिनट में औसत कितना बार धड़कता है, 72 बार, है ना। श्वास 1 मिनट में, अगर एक बैग से मनुष्य जब श्वास ले रहा है 1 मिनट में कितना बार लेगा, बताइए। तो 1 मिनट में कितना लेगा, है ना, 16 से 18 बार। कितना, 16 से 18 बार। सोया हुआ मनुष्य 12 से 14 बार, सोया हुआ मनुष्य 12 से 14 बार। छोटा बच्चा यानी कितना लेगा, 20 से, हाँ ना, 20 से 22 बार लेता होगा। हाँ 20 से 22 बार लेता, नहीं कन्फर्म है, हल्का देख लीजिए, इसमें जरूर डाउट लग रहा है ना। चलिए अगला बार बताइए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। कई बार पूछा गया है ना। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा मुक्त देता है। और यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियम होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा हाउस कहा जाता है ना, ऊर्जा हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है। अगला में आइएगा, अणुओं आणविक ऑक्सीजन से उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, लैक्टिक अम्ल में होता है ना। मानव हृदय घिरा हुआ है ना, पेरिकार्डियम से, है ना। मानव के हृदय घिरा हुआ पेरिकार्डियम से। मानव के हृदय में कितना बेसन पाया जाता है, 4 गो, 2 गो नीलय, 2 गो अलिंद। क्लियर है। रक्त क्या है, कई बार बता चुके ना, रक्त एक उत्तक है। कैसा उत्तक है, पूछ रहा है ना, रक्त कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त का पीएच मान कितना, 7.4 क्षारीय। और है नहीं, 40 प्रश्न आपके लिए लाया था, है ना। नेक्स्ट वीडियो, अगर वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पार्ट 2 के लिए, हाँ, कमेंट कीजिएगा कि सर बहुत बढ़िया लगा, पार्ट 2 लाइए। बहुत ही जल्दी पार्ट 2 आपके लिए आएगा, है ना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक।